Good morning, students. I will teach you some questions of trigonometry in mathematics of 11th class. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई। तो इसमें इस LHS को हम सॉल्व करेंगे और ये RHS अपना प्रूव करना है। तो LHS है अपना साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई। अब ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये हमारा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। इसी प्रकार नीचे वाला बन जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि ऊपर तो प्लस है और नीचे माइनस। अब हमें ये जो प्रूव करना है वो 10 के पदों में आंसर लाना है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। वी गेट, देखो इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों में हम cos x cos y से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू। अब देखो न्यूमरेटर में साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हम डिवाइड कर रहे हैं कॉस एक्स कॉस वाई से प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई होल अपॉन। अब डिनोमिनेटर में साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई और यह होगा कॉस एक्स कॉस वाई। हमने केवल न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड किया है। तो यहाँ पर कॉस वाई कैंसिल, कॉस एक्स कैंसिल, यहाँ कॉस वाई कैंसिल, यहाँ कॉस एक्स कैंसिल इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और ये बन जाएगा अपना 10x के।
प्लस ये हो गया साइन वाई अपॉन कॉस वाई टेन वाई के। अब इसी प्रकार नीचे भी हो जाएगा टेन एक्स माइनस टेन वाई। इस प्रकार हमारा RHS प्राप्त हो गया। तो हमने क्या किया कि साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, इसके फॉर्मूला हमने खोल दिए। अब इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड किया है। तो देखो प्रत्येक टर्म को, प्रत्येक पद को हमने डिवाइड किया, इसमें भाग दिया, इसको डिवाइड किया कॉस एक्स कॉस वाई से, इसको भी डिवाइड किया कॉस एक्स कॉस वाई से, इसको भी किया एंड इसको भी किया। इसमें कॉस वाई कैंसिल, इसमें कॉस एक्स कैंसिल, क्या बच रहा है साइन एक्स अपन कॉस एक्स किसके बराबर टेन एक्स के, और ये किसके टेन वाई के। इसी प्रकार टेन एक्स माइनस टेन वाई। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x डॉट tan 2x डॉट tan x। ये हमको सॉल्व करना है। We know that हम जानते हैं कि 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स होता है। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स होता है। अब हम इसमें दोनों ओर 10 लगा देते हैं, क्योंकि ये 10 के पदों में प्रूव करना है। अगर दोनों ओर कॉट लगा देंगे तो एक कॉट वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो यह हो जाएगा tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस एक्स। दोनों ओर हमने 10 लगा दिया है। तो tan 3x इक्वल्स टू, अब ये फॉर्मूला बन गया tan x प्लस वाई। क्या बन गया फॉर्मूला, यहां देख लेते हैं उसको। tan x प्लस वाई इक्वल्स टू tan x प्लस tan y की होल अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ये अपना फॉर्मूला होगा। तो इस फॉर्मूला के आधार पर इसी को अपन खोल लेते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x डॉट tan x। हमने इसको tan x प्लस वाई वाले फॉर्मूला के आधार पर इसको सरल कर लिया है। अब ये जो डिनोमिनेटर में जो संख्या है, जो नीचे वाली संख्या है, इस नीचे वाली संख्या को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं पक्षांतर करके। तो ये बन जाएगा tan 3x 1 माइनस tan 2x डॉट tan x इक्वल्स टू tan 2x माइनस प्लस tan x। इस नीचे वाली संख्या को हम लेफ्ट हैंड में ले आए।
अब ये tan 3x का इन दोनों में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो tan 3x का मल्टीप्लाई 1 में किया, ये आ गया। अब इस tan 3x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा tan 3x डॉट tan 2x डॉट tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x, राइट। अब हमको क्या शो करना था कि ये जो मल्टीप्लाई में है इनको तो इस साइड में ले जाओ और इन दोनों को लेफ्ट साइड में लाओ। तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, tan 2x को इधर लाए तो माइनस और tan x को भी इधर लाए तब भी माइनस, इज इक्वल टू tan 3x tan 2x एंड tan x, hence proved। दोबारा से समझते हैं। वी नो दैट 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x होता है, राइट। अब दोनों ओर हमने 10 लगा दिया तो ये तो tan 3x सेम रहेगा और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा tan x प्लस y वाला, और ये फॉर्मूला इसके आधार पर tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, इसके आधार पर हमने इसको यहां सरल कर लिया, इसको खोल लिया है। तो फिर क्या बन गया tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x डॉट tan x। अब ये जो अपॉन में है जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको इधर ले आए लेफ्ट साइड में, ये आ गया पूरा, इक्वल्स टू ये नोमिनेटर बचा था हमारा, न्यूमिनेटर तुम्हारा ज्यों का त्यों आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या ज्यों का त्यों बच रह जाएगी। अब tan 3x का मल्टीप्लाई करना है इसमें, tan 3x का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो tan 3x आ जाएगा, माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब ये जो मल्टीप्लाई हैं ये तीनों टर्म्स, इनको तो राइट साइड में ले गए और इन दोनों को लेफ्ट साइड में ले आए। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रूव दैट cos 7x प्लस cos 5x cos 7x प्लस cos 5x डिवाइड बाई sin 7x माइनस sin 5x इक्वल्स टू cot x। हमको cot x प्रूव करना है, ये cot x आंसर में आना चाहिए। तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर फॉर्मूला बनता है cos c प्लस cos d, वो फॉर्मूला हम यहां लिख लें, cos c प्लस cos d, ये फॉर्मूला अपना यूज होगा और ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। cos c प्लस cos d
तो यानी हम इस LHS को cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x प्लस sin 5x। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया? cos c प्लस cos d इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी 2 cos c का काम तो 7x प्लस d का काम 5x करेगा, डिवाइड बाई 2। cos c, ये c है, ये c का काम करेगा 7x और ये d का काम करेगा, तो cos 7x 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 डॉट cos 7x माइनस 5x बाई 2 होल अपॉन। अब नीचे वाला फॉर्मूला है साइन c प्लस साइन d। नीचे वाला फॉर्मूला नहीं, माइनस है तो माइनस बन जाएगा साइन c माइनस साइन d। तो ये इज इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 डॉट साइन c माइनस डी बाई 2। ये माइनस वाला फॉर्मूला है, साइन c माइनस साइन d। तो साइन c माइनस साइन d, तो ये होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2। तो यहाँ आ जाएगा 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 डॉट साइन 7x माइनस 5x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो ये कितना हो गया, cos 7x और 5x को ऐड करूं 12x, और 12 को डिवाइड करना है 2 से, तो 6x डॉट cos 7x में से 5x लेस करो तो बचेंगे 2x, और 2x को 2 से डिवाइड कर दें तो x होल अपॉन cos 7x प्लस 5x 12x, और 12x को 2 से डिवाइड करना है तो 6x। साइन 7 में से 5x लेस कर दें तो 2x, और 2 को भी 2 से डिवाइड कर दें और इट विल बी कैंसिल। ये cos x तो cos x कैंसिल। अब बचता है cos x अपॉन sin x, और ये जानते हैं हम cos x अपॉन sin x इक्वल्स टू होता है cot x। इस प्रकार अपना RHS प्राप्त हो गया। दोबारा सुन लेते हैं एक बार, cos c प्लस cos d, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 डॉट cos c माइनस d बाई 2 अपॉन में sin c माइनस sin d। ये फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 डॉट sin c माइनस d बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, इन दोनों को ऐड कर लिया और इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो cos 6x आ गया डॉट cos x आ जाएगा। इसी प्रकार ये cos 6x डॉट sin x, इससे ये कैंसिल, cos x अपॉन sin x इक्वल्स टू cot x, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, Question 4, prove that cos 4x plus cos 3x plus cos 2x whole upon sin 4x
प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इक्वल्स टू कॉट 3x। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव अपन को क्या करना है, कॉट 3x यानी एंगल में 3x आ रहा है, ये अपन को आंसर में लाना है। तो इसके LHS को लेकर के सॉल्व करना है। तो इसको हम ऐसे लिख दें, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। 3x को हम अलग लिखें क्योंकि 3x को हमें 3x तो लाना है, ये तो अपन को आंसर में लाना है। इसी प्रकार साइन 4x प्लस साइन 2x, यह हो जाएगा साइन 3x। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला बन गया cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला बनता है। तो यह फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 डॉट cos c माइनस डी बाई 2। और इसी प्रकार नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है साइन c प्लस साइन d, और वो होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 डॉट cos c माइनस डी बाई 2। देखो साइन c प्लस साइन d और ये इक्वल्स टू होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 डॉट cos c माइनस डी बाई 2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी यानी 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 डॉट cos 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस cos 3x। इसी प्रकार नीचे 2 साइन 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 डॉट cos 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस साइन 3x। 2 cos, देखो 4x और 2x को ऐड करूं कितना बना 6x, और 6x को 2 से डिवाइड करो तो बन जाएगा 3x डॉट 4x में से 2x लेस करेंगे तो 2x, और 2x को भी 2 से डिवाइड कर दें तो x प्लस cos 3x। 2 ये बन जाएगा 4x प्लस 2x 6x डिवाइड बाई 2 3x। 4x में से 2x लेस कर लें तो 2x, और 2x डिवाइड बाई 2x प्लस साइन 3x। अब देखिए cos 3x और ये cos 3x कॉमन आता है, ऊपर वाली संख्या में से कॉमन क्या है cos 3x। तो देखो जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा 2 cos x, 2 cos x प्लस 1, और इसी प्रकार नीचे से sin 3x कॉमन ले लें तो 2 cos x प्लस 1। देखो नीचे से sin 3x कॉमन लेंगे, ये sin 3x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2 cos x प्लस, और इस जगह पर 1, ये ब्रैकेट कैंसिल, तो cos 3x अपॉन sin 3x, तो ये हो जाएगा अपना cot 3x। क्या बन जाएगा cot 3x। तो इस प्रकार इसमें क्या किया था,
कि हमको जब 3x लाना है आंसर में, तो 3x हमने अलग कर लिया, लास्ट में लिख दिया। cos 4x प्लस cos 2x इनकी कैलकुलेशन की, और यहाँ फॉर्मूला बन गया cos c प्लस cos d। उस फॉर्मूला के आधार पर हमने इसको सॉल्व कर लिया, और ये तो बाकी के हमने बचा के रखे हैं, और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लिया, तो 2 cos 3x cos x ये बन गया। ऐसे ही 2 sin 3x cos x बन गया। अब ऊपर cos x एंड cos 3x एंड cos 3x कॉमन ले लिया, ऐसे नीचे से sin 3x एंड sin 3x कॉमन ले लिया। जो ब्रैकेट में बच रहा है वो इट विल बी कैंसिल हो जाएगा, तो cos x अपॉन sin 3x तो अपना आ जाएगा cot 3x। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। फाइव, prove that cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x dot cos square x। देखो LHS है cos 4x। देखो इस cos 4x को अपन ऐसे लिख सकते हैं, cos 4x को अपन लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x। तो अब हमारा फॉर्मूला है cos 2a, और cos 2a के फॉर्मूला तो अपने 4 थे, एक तो व्यापक, एक ओनली साइन के पदों में, एक ओनली कॉस के पदों में, और एक टेन के पदों में। तो हम यहां 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का मतलब होगा 2x, ए का मतलब 2x। तो 1 माइनस 2, देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, तो 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2। अब देखो ये साइन 2x यानी साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन x cos x, ये अपना फॉर्मूला है। तो यहां पर बन जाएगा 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर। साइन 2x का फॉर्मूला है ये अपना। तो 1 माइनस 2, अब देखो 4 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दें तो 4, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो बन जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। देखिए cos 4x जो था उसको हमने cos 2 डॉट 2x कर लिया, तो cos 2 इसका नाम a मान लें, तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा cos 2a वाला। तो cos 2a के 4 फॉर्मूला होते हैं, और उनमें से हमने ओनली साइन वाला फॉर्मूला लगाया है जो साइन के टर्म्स में होता है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो a मीन्स हमने क्या माना था 2x, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, और ये जो स्क्वायर है हम इस स्क्वायर को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो साइन 2x का होल स्क्वायर। अब साइन 2x का फॉर्मूला तो सिंपल है, 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर तो 4, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x। इस प्रकार और क्वेश्चंस हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।